नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बार 400 पार जनादेश दीजिए, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने भाजपा के लिए मांगा वोट। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने रविवार को काठीकुंड प्रखंड के कालाझार पंचायत के दलदली गांव में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संताली भाषा में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि नासी नासी दाक होई को लगी कि रेमिल रकबा आकदा आर 1 जून हो वोट पार्लियामेंट लागी तो वोट होई के वानी बरसात के लिए मौसम शुरू होने वाला है और इधर देश में पार्लियामेंट के लिए वोट हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। देश की प्रगति के लिए सोचने वाली सरकार होनी चाहिए और इसके लिए आप सब कमल फूल पर वोट जरूर दें। यहाँ का विधायक पार्लियामेंट के लिए खड़ा है, पार्लियामेंट चलाने के लिए होना चाहिए, न कि सोने के लिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के समय हर लोग डरे हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षित रखने के लिए सबको विश्वास दिलाया। कोई नहीं मरे, सबका चूल्हा जले, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने सब कुछ दिया। गरीब के राशन में भी राज्य सरकार ने कटौती की है। उन्होंने कहा कि कमीशन खोरी में लोग राशन में कटौती कर अपनी जेब भर रहे हैं। झारखंड में चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर बिजली विभाग का अलर्ट, ट्रेनें डायवर्ट, कोलकाता का विमान रद्द। जी हां, बता दें कि बंगाल की खाड़ी से सटे चक्रवाती तूफान रेमल के पश्चिम बंगाल के तट से रविवार की देर रात टकराने के बाद इसका असर रांची में भी दिखना शुरू हो गया है। रांची समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के प्रभाव को देखते हुए रविवार को रांची आने वाली कोलकाता की विमान सेवाएं रद्द कर दी गई। वहीं बंगाल से झारखंड आने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनों को भी डायवर्ट कर दिया गया है। बता दें कि इस तूफान का राज्य के पूर्वी भाग में जो पश्चिम बंगाल से सटे इलाके हैं वहां पर ज्यादा असर दिखने की आशंका है। हालांकि मंगलवार से मौसम साफ होने का पूर्वानुमान है। वहीं दूसरी ओर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। सभी बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को बिजली व्यवस्था पर नजर रखने को कहा है। आपके पार्सल में नशीला पदार्थ है, महिला बैंक कर्मी को डराकर ठगी, एक गलती पड़ी भारी। आपको बता दें कि आमतौर पर साइबर ठग उन लोगों को शिकार बनाते हैं जिन्हें ऑनलाइन बैंकिंग या पेमेंट के बारे में कम जानकारी होती है। लेकिन झारखंड में एक महिला बैंक कर्मी को ही 1,20,000 रुपए गंवाने पड़ गए। दरअसल महिला ने कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन जब सामान समय पर घर नहीं पहुंचा तब वह इंटरनेट से कस्टमर केयर का नंबर निकाल कर फोन कर दी। बस होना क्या था, जालसाजों ने ऐसा जाल रचा कि महिला डर कर उन्हें पैसे भेज दी। यह देवघर जिले की घटना है। आपको बता दें कि साइबर आरोपियों ने नगर थाना क्षेत्र के महिला बैंक कर्मी से शुक्रवार को 1,20,000 रुपए की ठगी की। पीड़ित महिला ने साइबर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि 7 दिन पहले एक कंपनी से घरेलू सामान मंगवाने के लिए पार्सल ऑर्डर की थी। कंपनी के द्वारा दिए गए निर्धारित समय पर ऑर्डर घर नहीं पहुंचने पर उसने कंपनी का कस्टमर केयर नंबर ऑनलाइन निकाल कर फोन किया, लेकिन उसे कंपनी के अधिकारी से बात नहीं हो पाई। झारखंड में तूफान रेमल का असर, बारिश को लेकर अलर्ट, जानिए किन इलाकों में चलेगी तेज हवाएं। जी हां, आपको बता दें कि रेमल भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। रविवार आधी रात के बाद इसने बांग्लादेश व पश्चिम बंगाल के तटों पर दस्तक दी और तबाही मचाना शुरू कर दिया। इधर झारखंड में भी असर दिखने लगा है। रविवार को जहां कई हिस्सों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश भी हुई। बता दें कि मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान रांची समेत बंगाल से सटे इलाके पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला में 30 से 40 किलोमीटर की गति से तेज हवा के साथ बारिश का असर है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार तक इसका असर रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नौतापा के दूसरे दिन रविवार को लगभग पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी और लू की थपेड़ों से जूझा। महाराष्ट्र के वकाला जिले में भीषण गर्मी के चलते 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। वकाला शहर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। दिल्ली में रविवार का तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान के फलौदी में अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री तक पहुंच गया। यह रविवार को देश का सबसे गर्म स्थान रहा। इंडी गठबंधन बीजेपी की झारखंड में क्या है स्थिति, सीएम सोरेन ने बताई असली बात, काउंटिंग से पहले चर्चा तेज।
जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड की सभी लोकसभा सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा है कि छठे दौर की वोटिंग के बाद यह तय हो गया है कि भाजपा की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व को इस बात का एहसास हो चुका है। झारखंड जैसे छोटे से राज्य में जिस प्रकार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बार बार सभाएं कर रही हैं, उससे यह स्पष्ट है कि हालत नाजुक है। चंपई सोरेन ने कहा कि उन्हें पता है कि पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर केरल तक कुछ हाथ नहीं आने वाला। रही बात कर्नाटक की, तो वहां पिछले बार के मुकाबले आधी सीटें मिलना भी मुश्किल है। महाराष्ट्र तथा यूपी में सीटें बड़ी संख्या में घटने जा रही है। बंगाल और बिहार में आधी सीटों पर भी आफत है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा में पहले से ही लगभग सारी सीटें उनके पास है, तो बढ़ने की कोई आशंका नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि उल्टे घटेंगे कितने, यह देखना दिलचस्प होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर में जिस प्रकार उन्होंने वहां के नागरिकों को धोखा दिया, वहां उनके हाल पर छोड़कर बेशर्म से सरकार चलाते रहे। पूर्वोत्तर में अगर एकाध सीटें मिल जाए तो बड़ी बात होगी। चंपई ने एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में अपील की है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में एक बार फिर जोर लगा दीजिए। 4 जून को केंद्र में INDIA यानी इंडिया की सरकार बन जाएगी। भाजपा के सामने नहीं झुके हेमंत, तो कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा में बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां, आपको बता दें कि झामुमो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने रविवार को जमा विधानसभा के रामगढ़ प्रखंड में भूसकीबाड़ी मैदान में झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जुमलेबाज की पार्टी है। यह चुनाव के समय बड़े वादे करती है और बाद में इन वादों को भूल जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में ही हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने एवं सभी के खातों में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन 10 साल बीत गए, आज तक वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। बता दें कि 2014 में सबसे अधिक युवाओं ने ही उन्हें वोट किया था। कार्यक्रम के ठीक पहले हुई जोरदार बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर डटे रहे और कल्पना सोरेन ने सभा स्थल पर पहुंचते ही ग्रामीणों के आगे नतमस्तक होकर उनका अभिवादन किया। बता दें कि कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन भाजपा के आगे नहीं झुके, इसलिए भाजपा ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल का ताला तोड़ने के लिए उन्होंने ग्रामीणों से झामुमो के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संताल परगना में चुनाव जीतने के लिए पूरे देश के नेताओं को उतार दिया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।